नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा ट्रेडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते किस तरह का मूवमेंट दिखाई थी, और हम आने वाले वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है, और हम ये देख पा रहे कि निफ्टी ने पिछले हफ्ते काफ़ी सारा डोजी कैंडल जो है, जो इनडिसीशन कैंडल है, वो बनाई है। हम ये देख पा रहे हैं कि इसके पीछे एक मेन रीज़न जो आरबीआई का इवेंट था उसका है, और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने डिसाइसिवली ना मार्केट को आगे ले जा पा रहे हैं, ना ही उन्होंने काफ़ी पीछे लाया है मार्केट को। हम एक जो इसके पहले का जो रेंज एरिया था, हम वापस उसी एरिया में आ चुके हैं, और मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है, बोथ अपसाइड एंड डाउन साइड। बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह का मूवमेंट करते हुए हमें पिछले हफ्ते दिखाई दिया। इस एरिया को देख के अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में ये क्या करने जा रहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। इस वक्त मार्केट कोई भी बड़ा मूवमेंट करने के डायरेक्शन वाइज प्रिपेयर मुझे नहीं दिख रहा है, और हमें जो वेट एंड वॉच वाला प्लॉय है ये अपनाना चाहिए इस वक्त, ऐसा मेरा मानना है। आइए चलिए इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी का 15 मिनट का जो चार्ट है उसको देखते हैं। आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। यहाँ हम एक चीज़ जो नोटिस कर पा रहे हैं वो ये है कि निफ्टी कंटिन्यूस एक हायर लो बनाया जा रहा है। ये पैटर्न हमें निफ्टी के डेली चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है, और 15 मिनट्स के चार्ट में भी ये बहुत ऑब्वियस है। ये पैटर्न काफ़ी बुलिश है अगर हम इसको एनालाइज करें तो, और जब तक इस पैटर्न को निफ्टी बरकरार रख रहा है, हमें यहाँ पे ओवरली बेरिश नहीं होना चाहिए। इंट्राडे अगर कोई हमें फॉल देखने मिलता है तो वो एक अलग बात है, पर एक जो बेरिश टोन जो होता है मार्केट का, उसे हमें अभी इस वक्त नहीं रखना चाहिए अपने माइंडसेट में। ऊपर साइड निफ्टी का जो 11,300 का लेवल है, 350 300, ये लेवल अगर निफ्टी दिखाता है तो हमें इसका बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में 22,000 22,400 इस लेवल की हम काफ़ी देर से बात करते आ रहे हैं, और अगर ये लेवल हमें बैंक निफ्टी दिखा देता है आने वाले हफ्ते में, तो हमें इसके लिए इस मोमेंट का बिल्कुल प्रिपरेशन रखना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में यूएस का एक सेकेंड स्टिमुलस पैकेज जो है उसकी बहुत ज़ोर शोर से चर्चा होते आ रही है। अगर ये अप्रूव हुआ और ये न्यूज़ इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये हमारे मार्केट में भी एक सरप्लस फंड लेके आएगा। इसके चलते अगर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला अपसाइड का, तो इसकी हमें बिल्कुल भी प्रिपेयर रहना है, और इस मोमेंट को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करनी है। अब हम चलते हैं निफ्टी का जो ऑप्शन चार्ट है, ऑप्शन चेन पे, वो देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी का 13 अगस्त का ऑप्शन चेन। यहाँ पे हमें एक चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि कॉल राइटर जो है वो पुट राइटर के कंपैरिजन में वीक पड़ रहा है। पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है यहाँ पे, और कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रही है, पर पुट राइटर से कम एग्रेसिव हो रहे हैं वो। ये एक बुलिश संकेत है, और पुट राइटर चाह रहे कि मार्केट को वो ऊपर ले आए। यहाँ पे एक डिसाइसिव जो पोजीशनिंग है वो नहीं होते दिखाई दे रही है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगर मार्केट और कुछ टाइम रेंज बाउंड रहता है तो हमें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए।
चलिए चलते हैं इस वक्त बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो हमें इस वक्त निफ्टी से बियरिश दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का जो कॉल राइटर है वो पुट राइटर से स्ट्रॉन्गर है, और अगर हमें बैंक निफ्टी में थोड़ी करेक्शन दिखाई दे तो इसमें बिल्कुल हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो मुझे लगता है ऐसा कि इसे एज ए बाई ऑन टिप्स हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है। वीक इन अ सेंस उनका ऊपर जाने का जो चांसेस है बैंक निफ्टी का वो ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी यहाँ पे कोलैप्स हो जाए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एफआईआई और डीआईआई डेटा अगर हम देखें तो एक चीज़ जो बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो ये है कि एफआईआईज ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग इंक्रीज कर दी है। इसका हमें एक सीधा सीधा ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एफआईआईज अभी फ़िलहाल इंडेक्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पर वो स्टॉक फ्यूचर्स को सेल करना शुरू कर दिया है। तो अगर हमें कोई स्टॉक पर्टिकुलर में ज़्यादा गिरावट देखने मिले तो इसे हमें मेंटली रेडी रहना है, और इंडेक्स अगर थोड़ा सबड्यूड रहे तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इन ए कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में हमें स्टॉक्स में गिरावट ज़्यादा दिखे या एक्शन ज़्यादा दिखे और इंडेक्स एक दायरे में काम करते हुए दिखे तो ये हमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल का जो डेटा है वो हमें इस तरह के मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है। हम इस चैनल पे डेटा को डेली एनालाइज करते हैं। जैसे जैसे डेटा हमें चेंज होते दिखेगा हम भी उसकी चर्चा इस चैनल पे ज़रूर करेंगे। मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें वीडियो पे। किसी भी तरह का आपकी क्वेरी या कमेंट्स हो उसे ज़रूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू।